गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा 2023 का क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा था, उसमें कुल हम 17 भाग देख चुके थे। आज हम 18 भाग देखेंगे। एक दिन में हम 5 प्रश्न करते हैं। इस तरह से मेरा 85 प्रश्न कंप्लीट हो चुका था। आज हम 86 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आइए। कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा। आप उदाहरण के साथ समझिए। कह रहा है 86 में दो लगातार, भाई तो दो क्या है लगा, और चार क्या है सम संख्या है। और लगातार में क्या है, यह दो के बाद दूसरा सम संख्या क्या होगा, चार। उसके बाद क्या होगा, छह। उसके बाद क्या होगा, आठ। उसके बाद क्या होगा, 10। आप किसी एक का देखिए, क्या मौसम। मौसम क्या होती है, बड़ी सी बड़ी फैक्टर जो दोनों को काट सके। क्या करे, दोनों को काट सके। तो 6 और 8 है। तो अब देखिए, दो तिया और दो चौका। इसके बाद कटेगा नहीं कटेगा। अब 2 और 4 को देखिए, तो 2 से दीजिए, 2 एक है, 2 दूनी। अब 8 और 10 को देखिए, तो 2 चौका और 2 पंचे। देखिए, एक ही मात्र ऐसी संख्या दो है जो लगातार वाले दोनों को विभाजित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। समझे हैं कि नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, मगर जाइए मत, रुके, फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि लगातार दो सम संख्या, तो पहले आपको लगातार सम संख्या लिखने आना चाहिए। 2 के बाद 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, या 12 होगा, या 14 होगा। ये सब लगातार सम संख्या, ठीक है। अब कह रहे हैं लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है ना, एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए 8 और 10 है ना, तो दो ऐसी संख्या है जिसे आप 4 में भाग दे सकते हैं, 5 में भाग दे सकते हैं। उसके अलावा इससे दो से बड़ी कोई संख्या नहीं है। न 3 इसको विभाजित कर सकती है, न इसको कर सकती है। अगर 4 इसको विभाजित कर भी देगी तो 4 इसको नहीं विभाजित कर सकती है। 5 अगर इसको विभाजित कर देगी तो इसको नहीं कर सकती है। वही हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्या, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या में मौसम कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप 2 होगा। उम्मीद करते हैं समझे होइएगा आप। अगर आप समझे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आइए हम दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो आज का 87 नंबर है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। बाबू, परिमेय संख्या क्या होता है, तो जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे हैं, मतलब 7/2, यह भी एक परिमेय संख्या है। और 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 के नीचे में यह क्या है, एक ऑटोमेटिक रहता है। एक से आप भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह भी क्या कहलाएगा, यह दोनों क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आप बताइए बाबू, यहाँ 3 है और 3 में आप √2 जोड़ दिए। √2 क्या है, अपरिमेय है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह टोटल क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या, अपरिमेय। अपरिमेय ऐसी संख्या है, आप उसको परिमेय के साथ जोड़ दीजिए, परिमेय के साथ घटा दीजिए, परिमेय के साथ गुना कर दीजिए, वह क्या रिजल्ट देगा आपको, अपरिमेय रिजल्ट देगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, सवाल को आप पढ़िए 1 मिनट, 10 सेकंड सोचिए क्या कह रहा है, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। आप पढ़े हैं कि एच सी एफ अगर दो संख्या है ए और बी, और गुने एल सी एम दो संख्या है ए और बी, बराबर होता है ए गुने बी। ए और बी क्या है, संख्या है। ए और बी क्या है, संख्या है। क्या है बाबू, संख्या है। क्या है, ए और बी क्या है, आपका संख्या है। तो कह रहा है एचसीएफ और ए और बी, मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए दोनों का गुणनफल दे दिया, मतलब ए और गुने बी बराबर कितना दिया हुआ है, 8670। तो आप यहाँ लिख दीजिए 8670। एचसीएफ और ए और बी कितना दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ ऑफ दो संख्या कितना है, 17। इसको 17 लिख दीजिए। और एलसीएम ऑफ ए और बी नहीं दिया, तो इसको आप एक्स मान लीजिए। और बराबर कितना हो गया, इतना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8670 अपॉन के 17। अब 17 से काटिए, 17×5 = 85, एक, और यहाँ 7 रह गया, 17 एक एंड 17 जीरो। तो एक्स का मान कितना, 510। मतलब क्या, एलसीएम अपना कितना है दोनों संख्या का, तो एलसीएम आपको निकलेगा 510। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। समझ रहे हैं।
तो समझ रहे हैं तो रुके रहिए, देखिए अंतिम वाला प्रश्न कितना मजबूत है। और इसके लिए जो हम पढ़ाए थे आपको, क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई, उसी पे यह सवाल बनेगा। तो इसीलिए जाइए मत, धीरज के साथ जमे रहिए हमारे साथ। अगर आपको बिहार बोर्ड 2025 में अच्छे मार्क लाना है तो हमारे साथ आपको रहना होगा, रहिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इतना सरल है, परिमेय मतलब क्या हुआ, परिमेय मतलब क्या हुआ, पी बटा क्यू के रूप में हो, पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां क्यू बराबर जीरो ना हो, सिर्फ जीरो छोड़कर कुछ भी हो, क्यू बराबर 1 हो तो चलेगा। तो आप इसको देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, और 100 जब इसमें से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा 10। अब इसको कीजिएगा तो 50, अब ये 50 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में है तो 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 25, लिख सकते हैं ना। आज इसको अंडर रूट तक 5 तो बाहर आ जाएगा, मगर अंडर रूट दूर रह जाएगा, तो ये अपरिमेय रह जाएगा, तो ये होबे नहीं करेगा। 49 वाला देखिए, 49 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 49 इसको लिख सकते हैं ना। देखिए अब 49 में 7 बाहर आ गया, ये रूट 2 अंदर में रह गया, तो ई हो भी नहीं सकता है, ई हो ही नहीं सकता है। तो बच्चा कौन अपने पास, जो हम एक ही बार में देख चुके थे, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है। 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, जिसके लिए आप लोगों को हम वेट करवा रहे थे, देखिए कितना मजेदार सवाल है। पूरे पुस्तक में, बिहार बोर्ड में कहीं नहीं चर्चा किया गया है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। देखिए, और क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दिया हुआ समबाहु त्रिभुज से, यह 2023 के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या होती है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हम लिखाए हुए थे, क्या होता है क्षेत्रफल, देखिए, अगर यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो आपको दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है, 36√3, तो मतलब √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है स्क्वायर, बराबर कितना है दिया हुआ 36√3, है ना। अब देखिए √3 से √3 कर दिया, अब देखिए भुजा स्क्वायर बराबर रहने दीजिए आप, और इस 4 को आप इस साइड ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 36, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहे हैं उसी तरह से करना है प्रोसेस। अंडर रूट 4 गुने 36, अब 4 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल आपको मालूम होगा, यह निकल के आएगा 2 और यह निकल के आएगा 6, तो क्या हो जाएगा भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही छोटा था, क्योंकि हमें भी आज एक जगह जाना है, इसीलिए, मगर हम आपके लिए काम करके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ ही देर में इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। आप लोग अपना प्रत्येक दिन का रूटीन जो है कि रोज हमको 10 प्रश्न 5 प्रश्न बनाना है, उसे छोड़िएगा मत। अगर बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो रोज आपको कंटिन्यू प्रोसेस में जाना होगा। अभी समय है हमारे पास, धीरे धीरे चलिए, बाद में आप 5 से 10 कर दीजिएगा, 10 से 20 कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।